कि इस देश को वही लगने लगा है कि हर गांधी एक एंटी नेशनल है और हर नथुराम गोडसे में एक पैट्रियट। जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर दिया गया था तो पुलिस के पास कोर्ट से वारंट ही नहीं था। अब इसका रीजन मुझे सिर्फ दो नामों में भी देना आ सकता है, वो है अडानी और अंबानी। आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक पर शिकंजा और कसा जाएगा। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। Very serious charges have now been slapped against Sonam Wangchuk. It was Sonam Wangchuk whose provocative speeches led to the violence that took place in मगर मैं ये कहना चाहूँगा, जेल में बैठा सोनम वांगचुक शायद आपके लिए और ज़्यादा मुसीबत। बात शुरू होती है आज से लगभग 5 साल पहले, जब 2020 में पहली बार लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए थे। फेयर प्रोटेस्ट डिमांडिंग द राइट्स ऑफ लद्दाख। ये प्रोटेस्ट बंद हुए इन 2020 दिसंबर, जब गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फुलफिल द राइट्स ऑफ द लद्दाखवासी। लेकिन लद्दाख प्रोटेस्टर्स ग्रेजुअली गॉट टू नो कि गवर्नमेंट की बस एक साजिश थी टू मेक श्योर उनके प्रोटेस्ट स्टॉप हो रहे हैं एंड उनकी कोई भी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही है। तो 2021 में उन्होंने फिर से और एक प्रोटेस्ट शुरू किया, दिस टाइम अगेन वेरी पीसफुली। इनके प्रोटेस्ट मेजरली इंक्लूड करते थे देयर बाइक रैलीज फ्रॉम लद्दाख टू दिल्ली और एल्स देयर हंगर स्ट्राइक्स इन लद्दाख। उनके कोई भी प्रोटेस्ट में ऐसी कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा था जिसके वजह से किसी भी लद्दाख वासी को तकलीफ हो। जिस प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो 2020 से चालू होने वाले प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली वर लेड बाय द ग्रेट फुनसुक वांगडू और रैंचो, जिसे हम लोग मूवीज में जानते थे, जिनका एक्चुअल नाम इस दुनिया में है सोनम वांगचुक। लेकिन क्या थी वो डिमांड जो लद्दाख वासियों को रास्तों के ऊपर लेके आई टू कंडक्ट प्रोटेस्ट्स? नंबर 1, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल एक ऐसा एक्ट है विच प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ट्राइबल कम्युनिटी के लैंड, उनके राइट्स, उनके जॉब्स, उनके अपॉर्चुनिटीज या उनके डिमांड्स को जो राइट सुन के लेता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट सुन के लेता है, दैट इज द 6th शेड्यूल। एंड क्योंकि 79% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन गेट्स अंडर द नोमैडिक ट्राइब वाला कास्ट, तो आई डोंट थिंक कि उन्हें खुद के डिमांड्स रखने के लिए कोई गवर्नमेंट से भीख मांगनी चाहिए। सेकेंड मेन डिमांड इज स्टेटहुड ऑफ लद्दाख। 2019 में जब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को दो अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था बाय रिमूविंग द आर्टिकल 370, उसके बाद से लद्दाख बीइंग एन यूनियन टेरिटरी, उसके सारे डिसीजंस यूनियन गवर्नमेंट लेता है। उन्हें सिर्फ एक बार वोट करने का मौका मिलता है, दैट इज अगेन इन द लोकसभा। उनके खुद के डिमांड्स, लद्दाख के पर्सनल प्रॉब्लम्स, उसके लैंड प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बॉडी है ही नहीं। इसलिए लद्दाख वासीज वर ओनली आस्किंग 2 मेन डिमांड्स। फर्स्ट is again their inclusion in the 6th schedule, which is a basic right or fundamental right they should have, and second is the statehood of Ladakh, जिसकी वजह से उन्हें सुनने वाली कोई स्टेट असेंबली या स्टेट बॉडी हो। सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट वाला टॉपिक इतना हिटअप तब हुआ जब on 26 सितंबर 2025 पुलिस ने उनके प्रोटेस्ट के ऊपर सीधा धावा बोल दिया। ओपन प्रोटेस्ट में फायरिंग करना या लाठीचार्ज करने जैसी हरकतों तक पुलिस उतर आई, और जब वहां पर सोनम वांगचुक नहीं मिले तो पुलिस ने सीधा उनके घर के ऊपर हमला बोल दिया। फाइनली सोनम वांगचुक को कस्टडी में लिया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। इस पूरे फैक्ट में एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि जब सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर दिया गया था तो पुलिस के पास कोर्ट से वारंट ही नहीं था। ऑफ कोर्स क्योंकि उन्हें नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के तहत अरेस्ट किया था, सो वारंट उतना मायने रखता नहीं। लेकिन स्टिल जब लद्दाख वासियों को पता चला कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया है और इनफैक्ट प्रोटेस्ट के ऊपर ओपन फायरिंग एंड लाठी चार्ज किए गए हैं, तब लद्दाख वासी डिसाइडेड टू गेट देयर ओन वे आउट ऑन द स्ट्रीट्स। जब नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट ये एक रीजन पुलिस को सफिशिएंट नहीं लगा टू ब्लेम सोनम वांगचुक, तो उन्होंने उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया दैट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट सोनम को बाहर के कंट्रीज से फॉरेन फंडिंग मिल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। अब इसे हम वायलेंस का ये पब्लिक आउटरीच, ये अपने हिसाब से अपने रुख से बढ़ने लगा। जो वायलेंस शुरू हुआ था रास्तों पे उतरकर सिर्फ गाड़ियों को जलाने से, वो पहुंच गया सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर्स ऑफ लद्दाख और हिल काउंसिल को जला देने से। एक स्पेशल पॉइंट में अगर आप लोगों को बताने जाऊं, दैट वुड बी कि 2019 में आफ्टर इलेक्शंस जब शपथ विधि ली जा रही थी, तो बीजेपी मैनिफेस्टो के 3rd पॉइंट में इट वाज क्लियरली मेंशन कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा और उन्हें स्टेटहुड भी दिया जाएगा। लद्दाख अपने वादों को याद दिलाना चाहता है भारत सरकार से। हमसे वादा किया गया था कि लद्दाख को
संविधान के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। तो क्यों गवर्नमेंट अपने ही लिखे हुए मैनिफेस्टो से मुकर रही है? अब इसका रीजन मुझे सिर्फ 2 नामों में भी देना आ सकता है, वो है अडानी और अंबानी, या फिर मैं उसे और बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर भी खींच सकता हूँ। रिसेंट रिपोर्ट शो दैट गवर्नमेंट लद्दाख की लैंड को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देना चाहते हैं टू मेक श्योर वहां बड़े फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाए, लेकिन लद्दाख वासी उसके कंप्लीटली अगेंस्ट है। ये पूरी कहानी पता है किस चीज की है? कि इस देश को वही लगने लगा है कि हर गांधी एक एंटी नेशनल है और हर नथुराम गोडसे में एक पैट्रियट है, जबकि वैसा नहीं होता है। कभी कभार जो सच में एक प्रोटेस्ट करके काम करवाए जा सकते हैं वो जरूरी होते हैं। इस पूरे कहानी में सोनम वांगचुक इज राइट और गवर्नमेंट इज राइट। वी आर नो वन टू गिव अ ओपिनियन ऑन इट, बट व्हाट वी से इज ऑल द व्यूअर्स जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्हें एटलीस्ट एक स्टडी करना चाहिए। सोनम वांगचुक जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सोलर कैंप्स बनाए, सोनम वांगचुक जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपने इन्वेंशंस के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उसका नाम रोशन किया है, ऐसा पर्सन फॉरेन फंडिंग मिलने की वजह से क्यों खुद के ही कंट्री के अगेंस्ट हो जाएगा? एक ऐसा पर्सन जिन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस करके अपने देश का नाम रोशन किया है, वो क्यों उसके खिलाफ जाएगा? जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये हर एक पर्सन के कुछ राइट्स और डिमांड्स होते हैं जो उसे मिलने ही चाहिए, और जैसे सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट किया है वैसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज तो करते भी नहीं। तब कहा जाता है इंडियन गवर्नमेंट का वो क्विक एक्शंस। अगर आपको भी हमारा इस सोनम वांगचुक वाला टॉपिक बहुत पसंद आया है तो डू लाइक एंड लेट अस नो। हमारे चैनल को फॉलो करना, बिकॉज एक बहुत नया वीडियो, एक बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट का वीडियो, जिसमें हम लोग बताएंगे कि क्यों बेगर्स विल ऑलवेज बी बेगर्स, ये पुअर मेंटालिटी कैसे बिल्डअप होती है, उसके रिगार्डिंग हमारे नैरेटिव्स हम लोग वीडियोस में बताने वाले। सो स्टे ट्यून ऑन द ग्राउंड रियलिटी।